कि आज हमने यहाँ पे तुलसीबाग क्वार्टर्स के अंदर ये 70,000 गैलन्स कैपेसिटी का जो वाटर टैंक है, इसका आज इनॉग्रेशन किया है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं अपनी तरफ से भी और अवाम जो डायरेक्टली इस ओएसटी के बेनिफिशरीज़ हैं, उनकी तरफ से भी डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस ओएसटी के आज फंक्शनल होने से न सिर्फ तुलसीबाग के क्वार्टर्स जो सलना पाइन, सलना बाला, आलूची बाग, वज़ीर बाग, सरायबल के जो लोग हैं, इनको इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और बिलख़ुसूस जो टेल एंड पे यहाँ मकान हुआ करते थे, जहाँ वाटर सप्लाई होने के बावजूद भी प्रेशर कम होता था, उनके घर में पानी नहीं आता था, उससे उनकी मुश्किलात का जो अज़ाला हो जाएगा। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैं एक बार फिर अपनी तरफ से भी और आवाम की तरफ से भी डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अ, ये कहना दुरुस्त होगा कि जहाँ भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे पानी के जितने भी ग्रीवेंसेस थे, जल शक्ति का पूरा डिपार्टमेंट जो है उन्होंने आज तक बहुत ज़्यादा ताउन दिया है। और हमारी कोशिश यही है कि हर घर में जो है डायरेक्टली पानी आए। और इसके हवाले से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी ओएसटीज़ का काम जो है वो चल रहा है। कुछ ओएसटीज़ का काम शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि साल डेढ़ साल के अंदर जो अ, जल शक्ति के डिपार्टमेंट के वसादत से जो हम काम कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो दिन ज़रूर जल्दी आएगा कि कम से कम लाल चौक, बिलखुसूस लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात मैं जहाँ तक करूँ कि यहाँ मैं कहीं भी किसी इलाके में पानी की दिक्कत नहीं होगी। कितना फायदा मिलेगा और कितने लोग इस पे डिपेंड करते हैं? ये 70,000 गैलन्स कैपेसिटी का ओएसटी है। कम से कम 2,000 सोल्स का तो डायरेक्टली बेनिफिट इससे हो जाएगा इंशाल्लाह। जी सर, लास्ट ईयर आपने लिक्विड बैन की एक मुहिम उठाई थी असेंबली में। क्या स्टेटस है उस चीज़ का? क्या अपडेट है? स्टेटस तो है, बिल्स तो सबमिट की है। अब बिल सबमिट होने के बाद ये देखते हैं असेंबली में कि बिल टेबल हुई कि नहीं। जब बिल टेबल होगी तो असेंबली के ऐवान के अंदर ही उस बिल के बारे में जो है वो डिबेट होगा। लेकिन इस असेंबली सेशन में मैंने और एक बिल पेश किया है, वो ग्रेवयार्ड की बिल है। बहुत इंपॉर्टेंट बिल है जिसकी बहुत ज़्यादा मुसलमानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट बिल है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगर बिल टेबल हुई तो मुझे लगता है कि अगर वो बिल टेबल होने के बाद पास हुई तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। जी, तनवीर साहब की जानिब से जो लैंड ग्रैबर्स के हवाले से बात की जा रही है, उस बारे में क्या कहना है आपका? वो भी बहुत अच्छी बिल है। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो बिल भी टेबल हो और वो बिल भी असेंबली के ऐवान में पास हो जाएगी। उसका भी बराह रास्त फ़ायदा जो है वो यहाँ की आवाम को। जी, वहीद रहमत हम की जानिब से जो लैंड के हवाले से बिल जो पेश हो रही है असेंबली सेशन में, क्या लगता है उनसे किसका फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है? देखिए, हर कोई असेंबली मेंबर जब कोई बिल असेंबली में लाता है तो मोटिव यही होता है कि उसमें आवाम का फ़ायदा हो। तो हर असेंबली मेंबर का अपना-अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, अपना डिफरेंट अप्रोच होता है। मुद्दे की बात ये है कि हर असेंबली मेंबर की कोशिश यही होती है कि जो भी बिल असेंबली में वो लाए टेबल करें, उसका जो फ़ायदा है वो आवाम को होना चाहिए। अब देखना ये है कि असेंबली के ऐवान में कौन-सी बिल टेबल होती है, कौन-सी बिल टेबल नहीं होती है। उस हवाले से जो बिल टेबल होती है, किस बिल पे वोटिंग होगी, कौन-सी बिल अल्टीमेटली पास होती है, नहीं होती। बिल तो सबमिट काफ़ी असेंबली मेंबरों ने की है। और हम देखते हैं कि हर कोई बिल टेबल नहीं होती। तो देखना ये है कि कौन-सी बिल टेबल होगी और कौन-सी बिल असेंबली में पास होगी। थैंक यू सो मच।